हेलो स्टूडेंट, साइंस पावर पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी बच्चों का स्वागत है। बच्चों, हमने पिछले वीडियो में हाइड्रोकार्बन के बारे में पढ़ा था। आज बच्चों हम इस वीडियो में हाइड्रोकार्बन तथा जो हमारे पास जो और कार्बनिक यौगिक होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, उनके बारे में सबसे पहले हम बेसिक पढ़ेंगे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड यानी कि कार्बनिक जो यौगिक होते हैं वो क्या होते हैं। इसके बारे में हमारे पास जो भी कार्बनिक यौगिक उनके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले आप लिखेंगे हाइड्रोकार्बन। तो बच्चों यहाँ डाल लेना आप हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन बच्चों, हमने पिछली वीडियो में इसके बारे में बता दिया था। देखना, एक बार मैं फिर से बता रहा हूँ, सुनना ध्यान से। हमारे पास जो ये हाइड्रो जो शब्द है, इसका मतलब होता है दोस्तों हाइड्रोजन, और इस शब्द का मतलब होता है कार्बन। यानी इस शब्द से ही परिभाषा निकल गई कि हाइड्रोजन और कार्बन, यानी कार्बन और हाइड्रोजन से बने यौगिक क्या कहलाते हैं दोस्तों, हमारे पास हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। एक बार इसकी परिभाषा लिखेंगे फिर आगे चलेंगे। इसी हाइड्रोकार्बन से हम जो कार्बनिक यौगिक होते हैं वो इन्हीं से क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं। यानी जो हमारे पास जो भी कार्बनिक यौगिक होंगे वो इन्हीं के डेरिवेटिव्स होते हैं, इन्हीं के व्युत्पन्न होते हैं। तो एक बार इसको लिखो फिर आगे चलेंगे। सबसे पहले परिभाषा लिखना, यहाँ लिखना आप हाइड्रोकार्बन क्या लिखेंगे दोस्तों, कार्बन व हाइड्रोजन से बने यौगिक। कार्बन व हाइड्रोजन से बने यौगिक क्या कहलाते हैं बच्चों, हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। कार्बन व हाइड्रोजन से बने यौगिक क्या कहलाते हैं, हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। अब देखना बच्चों, आगे हमारे पास जो हाइड्रोकार्बन है, ये जो हाइड्रोकार्बन है, इनके व्युत्पन्न यानी कि डेरिवेटिव्स हमारे पास, बच्चों सुनना, हमारे पास जो भी हाइड्रोकार्बन है, इन हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न जो डेरिवेटिव्स होते हैं वो हमारे पास बच्चों कहलाते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड हिंदी में से क्या बोलते हैं, कार्बनिक यौगिक। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो किसके ऊपर रहेगा, कार्बनिक यौगिक के ऊपर रहेगा। फिर से सुनना दोस्तों, हमारे पास जो हाइड्रोकार्बन है कि कार्बन हाइड्रोजन से बने यौगिक हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं, तथा हाइड्रोकार्बन के डेरिवेटिव्स, हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न डेरिवेटिव्स हमारे पास क्या कहलाते हैं बच्चों, ऑर्गेनिक कंपाउंड यानी कि कार्बनिक यौगिक कहलाते हैं। तो दोस्तों, परिभाषा कैसे लिखेंगे, यहाँ से लिखना आप। तो देखना, परिभाषा, कार्बनिक यौगिक क्या होती है। तो कार्बनिक यौगिक यहाँ लिखो, कार्बनिक यौगिक परिभाषा लिखना। ऑर्गेनिक कंपाउंड की परिभाषा कैसे लिखेंगे, यह लिखना, हाइड्रोकार्बन हाइड्रोकार्बन तथा उनके व्युत्पन्नों इंग्लिश में डेरिवेटिव्स, हाइड्रोकार्बन तथा उनके व्युत्पन्नों डेरिवेटिव्स को क्या कहते हैं दोस्तों, ऑर्गेनिक कंपाउंड
या इसे बोलते हैं दोस्तों कार्बनिक यौगिक। कार्बनिक यौगिक कहलाते हैं। एक बार दोस्तों इस परिभाषा को समझना। आज हमें इस वीडियो में इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं। हमारे पास जो देखना कार्बनिक यौगिक यानी कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं, हमारे पास जो हाइड्रोकार्बन होते हैं, हाइड्रोकार्बन तथा इनके हाइड्रोकार्बन के जो डेरिवेटिव होते हैं, यानी हाइड्रोकार्बन से प्राप्त होने वाले जो कंपाउंड हैं, हाइड्रोकार्बन से प्राप्त होने वाले कंपाउंड या हाइड्रोकार्बन तथा इनके व्युत्पन्न यानी कि इनके डेरिवेटिव्स हमारे पास क्या कहलाएंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड या कार्बनिक यौगिक कहलाते हैं। अब देखना दोस्तों, इनमें क्या होता है, जो हमारे पास जो कार्बनिक यौगिक होते हैं इनमें लिखना, इनमें या आप ऐसे लिखना, आप ये लिखना इधर कार्बनिक यौगिकों में, कार्बनिक यौगिकों में इंग्लिश में लिखना इसको ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। कार्बनिक यौगिकों में मुख्य तत्व कौन कौन से हो सकते हैं? मुख्य तत्व हमारे पास जो बच्चों कार्बनिक यौगिक होते हैं, ऑर्गेनिक जो कंपाउंड होते हैं, उनमें जो मुख्य तत्व होते हैं बच्चों, वो होता है हमारे पास कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और ये हैलोजन आदि क्या होते हैं, मुख्य तत्व आदि होते हैं। यानी बच्चों एक बार फिर से सुनना, हमारे पास जो भी कार्बनिक यौगिक होगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा, उसमें मुख्य तत्व, हम बात कर रहे हैं मेन एलिमेंट्स की, मुख्य जो तत्व होते हैं बच्चों वो होते हैं हमारे पास कार्बन हो सकता है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और क्या होता है हमारे पास जो एक्स का मतलब यहाँ पर देखना दोस्तों, ये क्या है, यह है हैलोजन। हैलोजन परमाणु। हैलोजन परमाणु कौन कौन से हो सकते हैं, हमारे पास फ्लोरीन हो सकती है, क्लोरीन, ब्रोमीन और ये आयोडीन। तो हमारे पास जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होंगे उनमें मेन एलिमेंट्स जो मुख्य तत्व होंगे, कार्बन होगा, हाइड्रोजन होता है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और एक्स बोले तो हैलोजन एटम, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन आदि होते हैं। अब देखना एक बार इनको उतारना दोस्तों, फिर आगे चलेंगे। अब देखना आगे, अब देखना दोस्तों, हम कुछ हाइड्रोकार्बन लेंगे, उन्हीं हाइड्रोकार्बन के आधार पर हम समझते हैं कि किस प्रकार से ये होते ऑर्गेनिक कंपाउंड बनते हैं। एग्जाम्पल मान लीजिए दोस्तों, मैंने ले लिया CH4 का एग्जाम्पल लिया, और इस प्रकार से मान लीजिए एक एग्जाम्पल मैंने लिया C2H6। तो देखना दोस्तों, ये हमारे पास दोनों ही क्या हैं, दोनों ही क्या है हमारे पास, इन दोनों को अपन बोलते हैं बच्चों, ये हमारे पास है हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन। अब देखना इन हाइड्रोकार्बन में क्या होता है, इन हाइड्रोकार्बन में मान लीजिए हमारे पास क्या है, CH4 और C2H6, ये क्या है हमारे पास हाइड्रोकार्बन है। अब मान लीजिए दोस्तों, मैंने क्या किया, यहाँ से इनके डेरिवेटिव्स बनाने हैं, डेरिवेटिव्स इनकी व्युत्पन्न। तो व्युत्पन्न में क्या होता है बच्चों, हमारे पास जो CH4 है, जैसे मान लीजिए इनके डेरिवेटिव की बात करें, एग्जाम्पल के लिए बात करें, एग्जाम्पल जैसे CH3COOH एग्जाम्पल हो सकता है, C6H12O6 एसिटिक एसिड, ग्लूकोज। इसी प्रकार से दोस्तों हमारे पास हो सकता है CH3OH। तो ये क्या होते हैं दोस्तों, हमारे पास हाइड्रोकार्बन के क्या होते हैं, डेरिवेटिव, यानी कि ये क्या है हमारे पास सारे के सारे क्या हैं बच्चों, ऑर्गेनिक कंपाउंड। एक बार इस
बात को एक बार फिर से सुनना। एग्जाम्पल मैंने लिया है हाइड्रोकार्बन का। देखो ये भी हाइड्रोकार्बन है और ये भी हाइड्रोकार्बन है, दोनों के दोनों क्या है हमारे पास हाइड्रोकार्बन। और हाइड्रोकार्बन के डेरिवेटिव्स, हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न, क्या, दोबारा सुनना, हाइड्रोकार्बन के डेरिवेटिव्स या हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न हमारे पास क्या कहलाते हैं बच्चों, कार्बनिक यौगिक कहलाते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड। जो बोर्ड के ऊपर आप जो दिखाई दे रहे हैं आपको बच्चों, ये है ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ये भी कार्बनिक यौगिक है, ये भी कार्बनिक यौगिक है और ये भी कार्बनिक यौगिक है। क्यों बोला इनको कार्बनिक यौगिक? क्योंकि हाइड्रोकार्बन के डेरिवेटिव जो होते हैं या व्युत्पन्न होते हैं, उन्हीं को क्या बोला जाता है, हम उन्हीं को क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड या कार्बनिक यौगिक बोलते हैं। तो देखो अब ये प्राप्त कैसे होते हैं, तो देखो ना, एक बार यहाँ तक लिखो आप, फिर आगे चलेंगे। तो बच्चों आपने उतार लिया होगा। आगे देखना बच्चों, इनको किस तरीके से प्राप्त करेंगे। मान लीजिए दोस्तों, मैंने लिया एक हाइड्रोकार्बन। क्या लिया? एग्जाम्पल के लिए, एग्जाम्पल समझना आप, एग्जाम्पल, मैंने एग्जाम्पल में क्या लिया, हाइड्रोकार्बन लिया। मान लीजिए मैंने लिया CH4। ये दोस्तों हमारे पास क्या है, हाइड्रोकार्बन है। अब देखना हाइड्रोकार्बन में से क्या करते हैं दोस्तों, हम एक H को क्या कर देते हैं, यहाँ से हटा देते हैं, तो -H यानी एक H को हटाएंगे और यहाँ पर प्लस क्या जोड़ देते हैं, हम कार्बोक्सिलिक समूह को क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। अब देखना कैसे होगा, यहाँ पर ये CH4 क्या है, हाइड्रोकार्बन है, ये हाइड्रोकार्बन है। अब देखो CH4 में से एक H को हटाया तो क्या बचा, CH3, और एक संयोजकता क्या हो गई यहाँ पर खाली, और उसके स्थान पर ऐड क्या करना है, कार्बोक्सिलिक समूह को। तो ये दोस्तों बन गया, ये इस तरीके से जो ये बना है, इसी को बोलते हैं एसिटिक एसिड बोलते हैं इसको, ठीक है। और यही हमारे पास क्या है, इसी को बोलते हैं कार्बनिक यौगिक, कार्बनिक यौगिक, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। इसी को क्या बोलेंगे बच्चों, ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब देखो दोस्तों, ये प्राप्त कैसे हुआ, हमने लिया हाइड्रोकार्बन, और हाइड्रोकार्बन में से हमने क्या किया, एक H को क्या कर दिया, हटा दिया, और हटाने के बाद में देखो CH3 और एक संयोजकता खाली, और जो खाली संयोजकता के ऊपर किसको जोड़ दिया, कार्बोक्सिलिक समूह को जोड़ दिया। तो ये तो क्या है हमारे पास, हाइड्रोकार्बन है। जबकि ये क्या है हमारे पास, तो ये हमारे पास हाइड्रोकार्बन का व्युत्पन्न, हाइड्रोकार्बन का व्युत्पन्न या डेरिवेटिव्स। ये दोस्तों आपको ध्यान है। इसी प्रकार से देखना आगे, और एग्जाम्पल ले सकते हैं। मान लीजिए मैंने CH4 ही लिया, एग्जाम्पल CH4 लिया। यहाँ से देखना बच्चों, मैंने एक H को कर दिया, हटा दिया, और यहाँ पर मैंने जोड़ दिया OH समूह को। किसको जोड़ा, OH समूह। तो देखो सबसे पहले CH4 में से एक H को हटाएंगे तो क्या बचेगा, CH3 और एक संयोजकता खाली। इस खाली संयोजकता के ऊपर किसको जोड़ दूँ, OH समूह को, हाइड्रोक्सी समूह को मैंने दोस्तों जोड़ दिया। अब देखना ये तो क्या हो गया हमारे पास, ये है हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। इस प्रकार से दोस्तों हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड प्राप्त किया। आगे देखना, और ये क्या होगा, इसे बोलेंगे ये हाइड्रोकार्बन है, क्योंकि देखो कार्बन हाइड्रोजन से बना यौगिक क्या कहलाता है, हाइड्रोकार्बन, क्योंकि कार्बन है और हाइड्रोजन, तो कार्बन हाइड्रोजन से बना यौगिक हाइड्रोकार्बन कहलाता है। और ये क्या है हमारे पास, हाइड्रोकार्बन का डेरिवेटिव्स, या इसे बोलते हैं व्युत्पन्न। इसी प्रकार से बच्चों अगला एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए मैंने ले लिया एक और एग्जाम्पल लिया, हाइड्रोकार्बन का ही लेता हूँ, CH4 मैंने लिया, और मान लीजिए मैंने यहाँ पर एक H को हटा दिया और उसके स्थान पर मैंने ऐड कर दिया क्या बच्चों, हेलोजन एटम को। तो देखना सबसे पहले क्या बना, CH3 और एक संयोजकता खाली, इस खाली संयोजकता के ऊपर किसको जोड़ दिया, हेलोजन को जोड़ दिया। तो ये तो क्या हो गया बच्चों, हाइड्रोकार्बन हो गया। देखना ये तो क्या है, हाइड्रोकार्बन, और ये क्या है,
हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड, कार्बनिक यौगिक, और ये प्राप्त कैसे हुआ? हमारे पास हाइड्रोकार्बन से हमने क्या प्राप्त किया है? ऑर्गेनिक कंपाउंड। इसलिए इसको देखो, हाइड्रोकार्बन से प्राप्त करने की वजह से इसे बोला जाता है हाइड्रोकार्बन का डेरिवेटिव्स या व्युत्पन्न। तो एक बार फिर से सुनना बच्चों इसको, मैंने क्या कहा, हमने है हाइड्रोकार्बन, सभी में हाइड्रोकार्बन लिया है। तो हाइड्रोकार्बन में देखो मैंने H को हटाया, और H को हटाने के बाद जो खाली संयोजकता के ऊपर हेलोजन एटम, कार्बोक्सिलिक एसिड, COOH समूह, और OH समूह को क्या कर दिया है? ऐड कर दिया है। जैसे ही ऐड किया तो देखो ये सभी किसके डेरिवेटिव्स हैं? हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोकार्बन से हमने क्या प्राप्त किया है बच्चों? ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्योंकि हाइड्रोकार्बन से प्राप्त ये जो कंपाउंड है वो हाइड्रोकार्बन से प्राप्त हो रहे हैं, इसलिए इनको बोला जाता है हाइड्रोकार्बन के डेरिवेटिव्स या हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न। तो दोस्तों ये तो था इनका बेसिक। अब एक बार इनको उतारिए, फिर आगे चलेंगे। अब बच्चों आगे देखना, अब बच्चों कुछ बेसिक हमारे पास जो कार्बनिक यौगिकों में जो तत्व पाए जाते हैं, इनके बेसिक थोड़ा सा देख लेते हैं। देखना, हमारे पास हमने कुछ तत्व लिए थे, यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो तत्व होते हैं, जो मुख्य तत्व होते हैं, कौन कौन से होते हैं? कार्बन होगा, हाइड्रोजन हो सकता है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और हेलोजन। दोबारा सुनना, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और हमारे पास हेलोजन परमाणु। तो सबसे पहले बात करेंगे बच्चों, यहाँ पर आप लिखना, मान लीजिए हमने लिया कार्बन, इधर ले लिया हमने हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और दोस्तों हमने ले लिया यहाँ पर X यानी कि हेलोजन परमाणु। अब देखना बच्चों, यहाँ पर जो हमने तत्व लिए हैं, इनकी सबसे पहले इनकी बेसिक कॉन्सेप्ट की बात करेंगे, इनकी जो बेसिक चीज़ें हैं इन तत्वों की, उनकी बात करेंगे, जिससे हम जो आने वाले ऑर्गेनिक कंपाउंड है, कार्बनिक यौगिक हैं, उनको बहुत ही आसान तरीके से समझ सकें। तो एक बार इनको थोड़ा सा देखना, फिर से सुनना। कार्बन है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और ये हेलोजन परमाणु है। अब देखना दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ की वैलेंस इलेक्ट्रॉन की। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स यहाँ लिखना आप, संयोजी इलेक्ट्रॉन, संयोजी इलेक्ट्रॉन्स या वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो बच्चों वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे यहाँ पर। अब देखना, सबसे पहले हम बात करें कि कार्बन के बाह्यतम कोश में या संयोजी कोश में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। इसके बाह्यतम कोश में वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चों 4। कितने होते हैं? 4। इसी प्रकार से इसके बाह्यतम कोश में, इसके पास तो एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, तो बाह्यतम कोश में ही होगा, तो ये बाह्यतम कोश में एक इलेक्ट्रॉन होता है। इसी प्रकार से दोस्तों ऑक्सीजन के संयोजी कोश में या वैलेंस सेल में क्या होता है, कितने इलेक्ट्रॉन होंगे यहाँ पर? कितने होंगे? 6। इसी प्रकार से दोस्तों इसकी बात करें तो नाइट्रोजन के बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? 5। और हेलोजन के बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या बच्चों होती है 7। इसी प्रकार से आपने लिख लिया। इसको मैं देखो ऊपर लिख रहा हूँ थोड़ा, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन्स। तो ये हमारे पास ये हो गए। अब आगे देखना बच्चों, हम बात करेंगे इनकी जो हमारे पास तत्व है, इनकी LDS लुईस डॉट सिंबल की, LDS की बात करेंगे, लुईस डॉट सिंबल की बात करेंगे। तो देखो ना, लुईस डॉट सिंबल हमारे पास देखो कार्बन है, इस कार्बन के तत्व को आप लिखना,
देखो लुईस डॉट सिंबल जो क्या होता है बच्चों, इसमें क्या होता है, हमारे पास जो कोई भी तत्व होता है, जैसे कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, तो इनके जो बाह्यतम कोश के जो इलेक्ट्रॉन आपको दिखाई दे रहे हैं, इन बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉनों को बिंदु के रूप में, डॉट के रूप में प्रदर्शित करना हमारे पास क्या कहलाता है, लुईस डॉट सिंबल, लुईस डॉट संकेत कहलाता है। फिर से सुनना, हमारे पास ये तत्व हैं, इनके बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉनों को या संयोजी कोश के इलेक्ट्रॉनों को बिंदु के रूप में, डॉट के रूप में प्रदर्शित करना हमारे पास क्या कहलाता है, लुईस डॉट संकेत या लेविज डॉट सिंबल कहलाता है। अब देखना बच्चों, हमने देखा कि ये तत्व हैं कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और ये हेलोजन एटम। एक्स के बारे में और लिखना चाहें तो यहाँ लिख लेना, एक्स बराबर हो सकता है FCl Br और I। एक्स का मतलब ये क्या है हमारे पास, हेलोजन एटम, हेलोजन एटम, हिंदी में हेलोजन, हेलोजन परमाणु। ये एक्स को यहाँ, ये एक्स क्या डिनोट करता है, फ्लोरीन को, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन यानी हेलोजन एटम को हिंदी में बोले तो हेलोजन परमाणु को क्या करता है, डिनोट करता है। अब देखना बच्चों, लुईस डॉट स्ट्रक्चर लुईस डॉट सिंबल कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले हम तत्व लेते हैं, ये कार्बन हो गया। अब देखो ये कार्बन हमने ले लिया है। अब देखना बच्चों, यहाँ पर हम दूसरा पेन का ये बार यूज़ करेंगे। देखना यहाँ पर हमने इस तत्व को ले लो, ये ले लिया कार्बन। अब देखना कार्बन, अब देखो इसके संयोजी कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी, 4। तो कैसे लिखेंगे बच्चों, इस प्रकार लिखेंगे 1 2 3 4। तो ये क्या हो गया हमारे पास, लुईस लेविज डॉट सिंबल यानी लुईस बिंदु संकेत हमारे पास इस एटम, इस परमाणु का हो चुका है। इस प्रकार दोस्तों देखना, यहाँ पर हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन के बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन, इसको डॉट के रूप में प्रदर्शित करो, ये उसके इसकी क्या हो गया, LDS। यहाँ बात करें ऑक्सीजन की, तो अब देखना बच्चों, ऑक्सीजन में बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, ऑक्सीजन के बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या 6 होती है। तो देखना 4 इलेक्ट्रॉन अलग अलग लिखेंगे इस प्रकार से, 1 2 3 और ये 4। 4 के बाद में देखना इसके पास बाह्यतम कोश में 6 हैं, तो 4 को तो क्या कर दिया हमने, अलग अलग व्यक्त, अलग अलग डॉट के रूप में प्रदर्शित कर दिया। अब देखना 4 के बाद में कैसे करेंगे, ऐसे करेंगे कि ये 5 और ये क्या हो गया बच्चों 6। इसी प्रकार से बात करेंगे नाइट्रोजन की, तो नाइट्रोजन को यहाँ लिख लो, बाह्यतम कोश में 5 इलेक्ट्रॉन है। इस प्रकार से 4 इलेक्ट्रॉनों को अलग अलग लिखना, अलग अलग शो करना, 1 2 3 और 4। 4 इलेक्ट्रॉन हो गए, बाह्यतम कोश में 5 हैं। अब क्या करना है, इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रॉन के पास लिखना है इस प्रकार से, 5 इलेक्ट्रॉन। बात करें हेलोजन की, तो देखना हेलोजन, तो 4 इलेक्ट्रॉन को इस प्रकार से लिखो अलग अलग, 1 2 3 4 तक तो ऐसे ही लिखना है। बाकी बाद में देखना ये 5, ये 6 और ये 7। एक बार फिर से सुनना, कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन है, बिंदु के रूप में प्रदर्शित कर दिया। हाइड्रोजन के पास 1 है तो बिंदु के रूप में प्रदर्शित कर दिया। ऑक्सीजन के पास 6 हैं, 4 को अलग अलग, इसके बाद में 5 और 6। नाइट्रोजन के पास 5 हैं तो 4 को अलग अलग, ये इसके बाद में 5 और ये 7 में से 4 को अलग अलग, इसके बाद में 5 6 और ये 7। इस प्रकार से हम इनकी क्या, इन तत्वों की से क्या शो कर सकते हैं, ये जो हैं, ये जो डॉट का नहीं आपको चिन्ह दिख रहा है, डॉट डॉट डॉट, ये सभी में जो डॉट हैं ये हैं बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या को क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। हमारे पास जितने भी तत्व दिखाई दे रहे हैं, इनके बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, ये हमें इन जो डॉट लगा रखे हैं, जो ये बिंदु लगा रखे हैं, इन्हीं से हमें पता चल रहा है। तो एक बार आगे देखना, अब बात करेंगे बच्चों हम संयोजकता की। इसके नीचे लिखना आप संयोजकता, संयोजकता। तो संयोजकता में बच्चों देखना, संयोजकता देखो कार्बन की संयोजकता। अब देखो कैसे पता लगाएं कि कार्बन की संयोजकता, यहीं से पता लगाना। देखो जो यानी संयोजकता का मतलब होता है किसी तत्व या परमाणु के द्वारा दूसरे तत्व या परमाणु के साथ बंध बनाने की क्षमता क्या कहलाती है, हमारे पास संयोजकता कहलाती है। यानी कोई भी तत्व होगा या कोई भी परमाणु होगा, ये तत्व या ये परमाणु दूसरे परमाणु के साथ कितने बंध बनाने की क्षमता रखता है, तो बंध बनाने की क्षमता इस तत्व की क्या कहलाती है, संयोजकता। अब देखो यहाँ पर
कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 1 2 3 4। अब 4 इलेक्ट्रॉन हैं इसके पास, तो ये क्या कर सकता है, कार्बन दूसरे तत्व के साथ कितने बंध बना सकता है बच्चों, 4 बंध बना सकता है। इसका मतलब इसकी संयोजकता क्या हो गई ही, 4 हो गई। तो आप लिख लो कार्बन की जो संयोजकता होती है बच्चों 1 होती है। इसी प्रकार से बच्चों हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन अन्य परमाणुओं के साथ या अन्य तत्वों के साथ बंध बनाने की क्षमता रखता है, सिर्फ एक ही बंध बना सकता है, क्योंकि इसके पास क्या है, एक ही इलेक्ट्रॉन है। एक इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ये एक ही बंध बनाएगा, इसका मतलब इसकी संयोजकता हो गई 1। अब देखना बच्चों यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है, ये लोन पेयर है, ये भी क्या है, लोन पेयर। देखो ये है बॉन्ड पेयर 1 2। तो देखो लोन पेयर उनको बोला जाता है वे इलेक्ट्रॉन जो बंध बनाने में भाग नहीं लेते हैं। बंध बनाने में देखो यहाँ पर ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन आपको दिखाई दे रहे हैं, ये भी लोन पेयर और ये भी लोन पेयर, ये दोनों के दोनों बंध बनाने में भाग नहीं लेते हैं। इसका मतलब बॉन्ड पेयर, ये देखो ये बॉन्ड पेयर है, ये बॉन्ड पेयर उनको बोला जाता है। तो बच्चों यहाँ से देखना, हमारे पास जो ऑक्सीजन है इसके पास लोन पेयर कितने हैं, 2 हैं। लोन पेयर क्या होते हैं, बंध बनाने में भाग नहीं लेते। देखना यहाँ पर बॉन्ड पेयर हैं 2, ये इलेक्ट्रॉन्स ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं बच्चों, बंध बनाने में भाग लेते हैं। इसका मतलब ऑक्सीजन की संयोजकता हमारे पास कितनी हो गई, 2 हो गई। फिर से सुनना, ये लोन पेयर हैं जो बंध बनाने में भाग नहीं लेंगे, लेकिन देखो ये एक इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन, ये दोनों क्या होते हैं, बंध बनाने में भाग लेते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया, ऑक्सीजन परमाणु की दूसरे तत्व या परमाणु के साथ जो बंध बनाने की क्षमता है वो कितनी है, 2, अर्थात इसकी संयोजकता कितनी हो गई बच्चों, 2 हो गई। आगे देखना, यहाँ पर यदि बात करें, देखो ये है एक लोन पेयर और ये 3 है बॉन्ड पेयर 1 2 3, अर्थात ये जो 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं ये ही क्या होते हैं बच्चों, बंध बनाने में भाग लेते हैं। इसका मतलब इस नाइट्रोजन परमाणु की अन्य तत्व या परमाणु के साथ बंध बनाने की क्षमता कितनी हो गई बच्चों, 3। इसका मतलब इसकी संयोजकता कितनी है, 3 है। कितनी, 3 हो गई। इसी प्रकार से यहाँ पर देखना बच्चों, ये लोन पेयर ये तीनों ही यहाँ पर जो लोन पेयर है ये बंध बनाने में भाग नहीं लेंगे, अर्थात हैलोजन जो परमाणु होते हैं हमारे पास, जैसे कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो इनकी जो बंध बनाने की क्षमता होती है वो 1 होती है। ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये ही बंध बनाने में भाग लेता है, अर्थात इसका मतलब ये जो हैलोजन परमाणु होते हैं ये दूसरे परमाणु या तत्व के साथ एक ही बंध बनाने की क्षमता रखते हैं। इसका मतलब इनकी जो संयोजकता की बात करें तो संयोजकता यहाँ पर क्या होगी, 1 होती है। अब यहाँ तक एक बार देखो, आगे देखना दोस्तों, हम बात करेंगे इनकी संरचना की। अब आगे यहाँ पर लिखना आप संरचना। इंग्लिश में स्ट्रक्चर की देखना बात। स्ट्रक्चर की बात करें तो देखो हमारे पास, इसको मैं नीचे लिख रहा हूँ, संरचना या स्ट्रक्चर। यहाँ पर देखना हमारे पास देखो इसकी जो कार्बन की जो संयोजकता होती है 4। इसका मतलब ये बंध कितने बना सकता है, 4 बंध। यहाँ पर हाइड्रोजन 1 बंध बना सकता है, ऑक्सीजन 2 बंध बना सकता है, नाइट्रोजन 3 बंध बना सकता है और हैलोजन परमाणु FCl Br ये कितने बंध बना सकते हैं, 1। तो स्ट्रक्चर में देखना, सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसको लिखेंगे, कार्बन हमने लिख दिया। अब देखो इसकी बंध बनाने की क्षमता कितनी है, 1 2 3 4। तो इस तरीके से ये बंध बनाएगा 4, 1 इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन और ये 3, और ये कार्बन के कितने इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, 4 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये इसकी जो संरचना हो गई, ये क्या हो गई, स्ट्रक्चर हमारे पास इस प्रकार से हो जाती है। इसी प्रकार से दोस्तों इसकी बात करें हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन की बंध बनाने की क्षमता बच्चों, क्योंकि यहाँ पर संयोजकता 1 है, इसका मतलब बंध बनाने की क्षमता भी 1 होगी। तो इसका मतलब ये इसकी क्या हो गई, स्ट्रक्चर। इसी प्रकार से बच्चों यदि हम बात करें ऑक्सीजन की, तो देखो ऑक्सीजन की बंध बनाने की क्षमता, देखो इसकी संयोजकता कितनी है, 2, अर्थात इसकी बंध बनाने की क्षमता कितनी होगी, 2। तो इस प्रकार से बच्चों ऑक्सीजन की स्ट्रक्चर है। आगे बात करें नाइट्रोजन, देखना नाइट्रोजन, देखो इसकी संयोजकता 3, अर्थात बंध बनाने की क्षमता इसकी कितनी है, 3। तो ये नाइट्रोजन लिखा, ये नाइट्रोजन, और इसकी बंध बनाने की क्षमता कितनी है, 3। तो 1 2 3, यानी कि ये 1 2 3 ये इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, बंध बनाने में भाग लेते हैं। इसी प्रकार से यहाँ पर ये 2 इलेक्ट्रॉन्स बंध बनाने में क्या ले रहे हैं, भाग ले रहे हैं। यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन्स बंध बनाने में क्या ले रहे हैं, भाग। तो इसकी स्ट्रक्चर इस प्रकार से होगी।
हाइड्रोजन की इस प्रकार से, ऑक्सीजन की इस प्रकार से और नाइट्रोजन की बच्चों इस प्रकार से। हेलोजन की बात करें, देखो हेलोजन में देखना ये लोन पेयर लोन पेयर लोन पेयर, तो देखो ये जो इलेक्ट्रॉन्स यही बंध बनाने में भाग लेता है, अर्थात इसकी संयोजकता 1 है। संयोजकता 1 इसकी जो संरचना की बात करें तो इस प्रकार होगी। और देखो ये इलेक्ट्रॉन्स ही क्या होता है, बंध बनाने में भाग लेता है। अब देखना यहाँ पर आपने देखा कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 थी, चारों के चारों इलेक्ट्रॉन्स बंध बनाने में भाग लेते हैं, तो चारों इसकी संयोजकता कितनी होगी, 4 हो गई। इसी प्रकार से एक हाइड्रोजन था, ये बंध बनाने में भाग ले रहा है, तो इसकी संयोजकता 1 हो गई और इसकी स्ट्रक्चर क्या हो गई, इस प्रकार से हो गई। आगे बात करें देखो ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन का ये इलेक्ट्रॉन्स बंध बनाने में भाग ले लिया, तो स्ट्रक्चर तो हो गई ये। अब इसकी बात करें, देखो ये बंध बना लिया, ये भी बंध बना लिया, तो लोन पेयर कितने हैं, 2, तो अभी भी इसके पास क्या हैं, 2 लोन पेयर। इस प्रकार से लिख सकते हैं। यहाँ पर देखना ये इलेक्ट्रॉन्स क्या बना लिए, बंध, और एक क्या हो गया इसके पास, लोन पेयर। इसी प्रकार से बच्चों यहाँ पर देखना ये इलेक्ट्रॉन्स, इस इलेक्ट्रॉन ने बंध बना लिया दूसरे तत्व या परमाणु के साथ, और बाकी का कितना है, लोन पेयर 1 2 3, तो ऐसे लिख दो 1 2 3, 3 लोन पेयर हैं। तो इस प्रकार से देखो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, और ये क्या है हमारे पास, हेलोजन एटम, हेलोजन परमाणु। तो इस प्रकार से देखा दोस्तों, हमने कुछ तत्व लिए, उनकी स्ट्रक्चर के बारे में देखा, उनकी लुईस डॉट सिंबल के बारे में देखा, संयोजकता देखी। तो दोस्तों ये जो हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो बेसिक पार्ट है, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड का बेसिक पार्ट हमारा यहीं पर क्या होता है बच्चों, समाप्त होता है। कल बच्चों यहीं पार्ट 2 में हम पढ़ेंगे कार्बनिक यौगिक ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं, किस प्रकार से हम उनमें डिग्री ऑफ कार्बन की बात करेंगे, डिग्री ऑफ हेलोजन की बात करेंगे। तो हमारा जो टॉपिक है ये यहीं पर आज समाप्त होता है। यदि बच्चों ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।